हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए धमाकेदार वीडियो में। तो इस वीडियो में हम रीजनिंग के नंबर क्लासिफिकेशन को अच्छे से सीख के जाने वाले हैं और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काफ़ी हेल्प करेगा। और जितने भी क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड होंगे तथा उस पर बेस्ड होंगे। तो आप अच्छे से समझिए, तो आप अपने फोकस को और भी बढ़ा लीजिए और ध्यान से समझिए। देखिए, बेसिकली रीजनिंग में क्या होता है कि जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप का होता है। जो कि टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जैसे हम देखते हैं तो 3 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पहला जो होता है वर्ड क्लासिफिकेशन, दूसरा लेटर क्लासिफिकेशन और तीसरा क्या होता है नंबर क्लासिफिकेशन के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि 3 टाइप पे बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी हम नंबर क्लासिफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तथा उसे समझेंगे। देखिए, नंबर क्लासिफिकेशन सॉल्व करते समय हमें बेसिकली 2-4 बातों का ध्यान रखना होता है कि उसमें क्या क्या आएंगे, क्या क्या पावर पॉइंट होता है जो उसे सॉल्व करने में हमारा क्या करता है, हेल्प करता है और तुरंत हम उसे समझ पाएंगे। तो ध्यान रखने वाली जो बात ये है, तो पहला पॉइंट ये है कि हमें सॉल्व करते समय ध्यान, जैसे कि इस तरह का मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो, पेयर दिया हो या फिर अलग अलग नंबर दिया हो, तो उसमें क्या होता है कि हम ये ध्यान रखना होता है, हो सकता है कि वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मतलब निकालें, उस पर नंबर पे बेस्ड हो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, या फिर वो क्यूब एंड क्यूब रूट पे बेस्ड हो। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। 2 हो गई। अब हमें क्या होता है, इवन या फिर ऑड। हो सकता है कि इवन ऑड यानी कि 2-3 नंबर एक ही तरह का हो, इवन हो और एक ऑड दे दिया हो, इस पे बेस्ड हो सकता है, या फिर प्राइम नंबर पे हो सकता है, या फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 डिविजिबल है और 1 डिविजिबल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑड हो जाएगा। लास्ट क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट होता है, यानी कि हम नंबर को आपस में मान लीजिए कि एक एक बीच के गैप है। जैसे 11 यहाँ पे दिया हुआ है, 11 में मान लीजिए कि 2 जोड़ के यहाँ पे 13 दे दिया हुआ है, और सब में इसी तरीके से कुछ हो, जो इस पे हम बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 22 34 और 11 12 25 42 और 17 24। देखिए, एनटीपीसी 2022 का सवाल है, तो इसे आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। इसमें 3 जो होगा वो 3 सेम कैटेगरी का होगा, उसमें कोई ना कोई समानता होगा, और एक जो होगा बिल्कुल ही ऑड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, चूज द ऑड न्यूरल पेयर, यानी कि किसी भी ऐसे नंबर को चूज़ करना है जो हमें क्या हो, बिल्कुल ऑड हो। 2 नंबरों को आपस में जो पेयर है वो ऑड पेयर होंगे, उसको हमें चूज़ करना है। तो क्या होगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप देख के सोच सकते हैं। जैसे कि देखिए, सॉल्व करके हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए 22 और 34, 11 और 12, 17 और 24 और 25 42 दिया हुआ है। तो इसमें आपको कुछ दिख रहा है, जैसे कि 22 में हम 2 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और इसी तरह 11 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो 22 हो जाएगा। और इन दोनों में आप डिफरेंस ये देखेंगे, यदि 10 घटा दे, 44 में से 10 घटा दे तो 34 हो जाएगा यहाँ पे, और 22 में से 10 घटा दे तो 12 हो जाएगा। तो कुछ समानता दिखा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे कि देखिए 22 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 44। 44 में से यदि हम 10 घटा दे तो क्या बच रहा है, 34 बच रहा है। उसी तरीके से बी वाला देखिए, 11 गुणे 2 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 में से यदि हम क्या घटा दें, 10 घटा दें तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 25 गुणे 2, सब एक ही तरह का होना चाहिए था। 25 दूना क्या हो जाता है 50, और -10 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और यहाँ पे 17 देखिए, अब 17 गुणे 2 34 और -10 क्या हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। तो देखिए 24, 12 और 34 मिल रहा है, लेकिन 40 यहाँ पे देखिए, सी वाला देखिए 25 और 42 दिया हुआ पेयर में, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा ऑड क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 42 दिया हुआ है, जबकि 10 घटाने पर क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए। तो ये तीनों आपस में क्या है, एक तरह के सेम रूल अपना रहे हैं, जबकि ये क्या है, बिल्कुल ही ऑड हो जाता है। इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 65 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 29 31 47 49 11 13 और 5 7 दिया हुआ है। तो देखिए ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इजी है, देख के ही समझ में आ रहा है कि कुछ 2-3 या फिर इस तरह का डिफरेंस होगा। तो आप सॉल्व करिए इसे। देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए 29 यदि हम 29 और प्लस में 2 कर दे तो क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए 47 दिया हुआ, 47 में यदि हम 2 ऐड कर दे क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 5 दिया हुआ, 5 में हम 2 ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 11 में 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन देखिए यहाँ पे 31 49 7 13 सब तो सेम है, यानी कि कुछ तो इसमें डिफरेंस होना चाहिए। अब देखिए सभी के सभी यहाँ पे अभाज्य संख्या दिया हुआ, 29 31 5 7 और 11 13 दिया हुआ है। 47 और 49 इस पेयर में आप एक डिफरेंस देखेंगे क्या, कि 49 क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये 7 से कट रहा है। इसलिए ये जो पेयर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब देखिए हम 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 42, 14 और 69, 23, ये देखिए CGL 2015 का क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चन में देखेंगे क्या कि ये 3 का गुणा करने पर, देखिए 14 और 3, 14 का गुणा यदि हम 3 बार करें तो 14 3 क्या होता है, 42 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए 23 दिया हुआ है, 23 में यदि 3 का गुणा करते हैं हम तो यानी कि 69, तो ये सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 36 और गुणे यदि हम 3 करें तो क्या आना चाहिए, 108 आना चाहिए। तो 6 क्या हो गया, 18 हो गया, 8 बचा, 3 3 9 और 1 10, 108, ये भी सही है। अब 19 और 56 का पेयर देखिए, 19 में हम 3 का गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, 19 या 57 आता है। और ये चीज़ जो है लास्ट वाला जो ऑप्शन देखेंगे, देखिए यहाँ पे 57 है और लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 56 आ रहा है, यानी कि ये जो डी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 67 देखते हैं हम, देखिए क्या दिया हुआ, 81, 243, 16 और 64। देखिए अभी तक हमने देखा कि किसी में गुणा करना है, यानी कि अभी जो हमने पावर पॉइंट दिया था कि किसी में स्क्वायर रूट पे बेस्ड होगा, किसी में सम पे बेस्ड होगा, इस तरीके से क्या होता है, या फिर किसी में घटाने पर, या फिर किसी में जोड़ने पर, या फिर किसी में क्यूब होता है, या फिर क्यूब रूट होता है, तो इस तरीके से होते हैं। अब यहाँ पे देखिए 81 और 243 दिया हुआ है, 16 और 64 दिया हुआ है, 25 और 75 दिया हुआ है, 64 और 192 दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें हम देखेंगे कि 81 में यदि हम 81 में 3 का गुणा करते हैं, देखिए 3 एकम 3 और 8 3 का 24, 243 आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए 16 में यदि हम 4 का गुणा करते हैं क्या हो जाएगा, 16 चौक 64 आ जाएगा। जबकि यहाँ पे देखिए 64 में यदि हम 3 का गुणा करते हैं तो 192 आएगा, और 25 में भी 3 का गुणा करेंगे तो 75 आएगा। इस हिसाब से देखिए यहाँ पे 4 बार हम गुणा कर रहे हैं, 16 चौक क्या हो जाता है, 64, तो ये चीज़ क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, वो सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर देखिए, ये भी CGL 2016 का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। अब हम 68 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 54, 17, 36, 13, इसको आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। ये ऐसे हम सोचते कैसे हैं, सबसे पहले देखेंगे नंबर, देखिए क्या अप्रॉक्स में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 17 या 51, यानी कि 51 में कुछ ऐड करने पे 54 आया होगा, 13 या क्या होता है 39 होता है, कुछ घटाने पर आया हुआ है। इस तरीके से हम गेस भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम सॉल्व करके देखते हैं। 17 में यदि हम 3 का गुणा करते हैं तो 17 या क्या हो जाएगा 51, और प्लस यदि 3 ऐड कर दे तो वो क्या हो जाता है 54 के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 13 या क्या हो जाएगा 39 में से हम क्या घटाएंगे 3 घटाएंगे तब जाके ये 36 होता है। अब पहले ही देखिए हमको ऑड दिख जा रहा है। 29 में यदि हम कितना गुणा करें 3 का गुणा करें तो क्या आ जाएगा 87 आता है, और 87 में यदि 3 ऐड करें तो 90 हो जाएगा। उसी तरीके से 23 है, 23 में 3 का गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा 69 आ जाएगा, और 3 का उसमें ऐड कर देंगे तो 72 हो जाएगा। इस हिसाब से जो ऑप्शन ये है, देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, सेम उसी पे बेस्ड है। इसमें गुणा कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे घटा रहा है, सब में ऐड कर रहे हैं 3 लेकिन यहाँ पे घटाएंगे, इसलिए 36 जो होगा वो इसका ये वाला देखिए 13 और 36, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। यहाँ पे देखिए 16 और 1024 दिया हुआ है, 14,784 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इतना बड़ा नंबर का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि हमें इसमें सबसे पहले हमें ये सोचना है कि वो या फिर स्क्वायर रूट होगा या फिर किसी का स्क्वायर होगा, इस पर ध्यान देना। जैसे कि वो पॉइंट में हमने कहा था, तो यहाँ पे 16 और 1024 दिया हुआ है। सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि 1 से लेकर 30 तक सारे के सारे जितने भी स्क्वायर हैं नंबर के वो आपको याद होने चाहिए। इससे हमारे क्वेश्चन होंगे वो और भी इजी हो जाएंगे सॉल्व करने में, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो देखिए 1024 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 32 का होता है। 784 किसका होता है, 28 का होता है। तो देखिए यदि आप 1 से लेकर 30 तक याद किए होते तो काफ़ी आसान रहता, और यदि आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे 576 वो किसका स्क्वायर है, तो 24 का है। इस तरीके से हम देखिए इसमें हम क्या करेंगे 16 में यदि हम 2 का गुणा कर दे तो क्या आ जाता है 32 आ जाता है, और 32 का स्क्वायर क्या होगा 1024 होगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे 14 का भी जो है 14 में 2 का गुणा करेंगे 28 होगा, और 28 का जो होना चाहिए वो 784 है। उसी तरीके से 18 दूना क्या हो गया 36 का जो होता है स्क्वायर रूट, देखिए 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, देखिए 36 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 1296 होता है, लेकिन यहाँ पे 1620 दिया हुआ है, जो कि 1620 दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है 13 और 171, 8 और 66 दिया हुआ है। CGL 2019 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हमें देख के ही समझ में आ रहा है क्या कि देखिए 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है, उसमें 2 ऐड किया हुआ है। यहाँ पे 8 है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, उसमें 2 ऐड कर दिया हुआ है। 7 का स्क्वायर क्या होना चाहिए 7 7 49, 49 में क्या किया हुआ है देखिए 2 ऐड कर दिया हुआ तो 51 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 होगा और 100 में 2 ऐड करना चाहिए था, यानी कि 102 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 98 दिया हुआ, -2 कर दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा वो हमारा सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह के न्यू वीडियो अपडेट के लिए तथा नए क्वेश्चंस के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।